लाने के लिए लोगों ने अपना जब वो किया तो ओबामा ने और बुश ने इसको मना किया। हम लोग तो उनके ऊपर एग्रेसिव में है। हमारी दया जी, हमारी दया ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जी। 1971 में जी हमने 1 लाख पाकिस्तानियों को पकड़ के छोड़ दिया। आप बताओ उस 1 लाख में से किसी एक का स्टेटमेंट निकालो जो कहे भारत बड़ा दयालु देश है। नहीं, आपको मैं बताऊं, वो सारे के सारे जिहादी बन के दोबारा कश्मीर में आए। राइट। जस्टिस ML भट्ट थे यहाँ पर, जिनके विषय में राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि मैंने एक गलत आदमी को सिलेक्शन करके वहां पे जज बनाया। उनका जो शब्द थे, जब वो रिटायर हुए तब राजीव गांधी जी जिंदा थे। उन्होंने ये कहा कि ये शहीद की लड़की जो थी वो किडनैप ही नहीं हुई थी। ये 5 आतंकवादी उसने होम मिनिस्टर ने खुद ही अपने एक डिप्लोमेसी के तौर पर दे दिए, क्योंकि उसमें ML भट्ट जी भी गए थे जो एक्सचेंज किए गए। और एक्सचेंज करने के बाद जो ये नाटक हुआ, उस नाटक के बाद भी ये लोग कहते हैं कि शहीद वगैरह ये उसी के तो प्रोडक्ट हैं आज जो बैठे हुए हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नकली नोट हैं, जितने भी EMV मशीन का जो ये विवाद उठा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि EMV मशीन परचेसेबल है और जो पैसे से यहाँ पर वोटों का राजनीति की जा रही है, क्या ये डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है और सामाजिक संरचना है उसके अंदर क्या राजनीतिक पहलू पर हिंदुत्व किस तरीके से इनसे लड़ाई लड़ सकता है और अपने एग्जिस्टेंस को बचा सकता है? क्योंकि अब तो एग्जिस्टेंस की बात है। कुछ ऐसा बताइए जो कि और कविताओं के द्वारा जो आपने पार होना चाहिए या पार होना चाहिए। जी, सच तो यह है कि अब संहार होना चाहिए। जी, हिंदू की ही भूमि में मर रहा है आज हिंदू। जी, और आप कहते हो विचार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। हर तरफ श्री राम की जयकार होना चाहिए। जी, भारत के दुश्मनों का संहार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के भगवा आतंकी का सपना अब हर हाल में साकार होना चाहिए। जी, भगवा आतंकी शब्द क्या है? भगवा को मैं कहता हूँ, भगवा को आतंकी बोलने वाले की बाप दादा परदादाओं की एक कुंडली निकलवाइए, देखिए वो बहुत बड़े भक्त रहे होंगे। मंदिर में बिना नहाए उन्होंने कभी खाना नहीं खाया होगा। 5 बजे सुबह उठ के स्नान किया होगा उन्होंने। और उनका पुत्र स्वयं भगवा को आतंक बता रहा है। अरे भगवा वो चीज है जो किसी भोले को रास्ता दिखाता है। भगवा वो चीज है जो किसी लाचार का सहारा है। भगवा वो शब्द है जो किसी मरे हुए को जिंदा करने का दम रखता है। भगवा वो शब्द है। मैं आपकी बात पर एक अंग्रेजी में एक बात कही गई है, दो दाई पाथ बी डार्क एज नाइट, देयर इज ए स्टार दाई पाथ टू गाइड, सो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हम लोग सही करते करते मर गए, लेकिन उन्होंने गलत कर खुलेआम चैलेंज देता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जी, मैं यहाँ सुन रहे सारे लोगों से पूछना चाहूंगा, बस 5 मिनट के लिए अगर आसाम से आज पुलिस हट जाए तो बोडो के हाथों से कितनी देर सुरक्षित है? शायद 5 मिनट भी नहीं। तो ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ 15 मिनट में कमाल कर जाएंगे। बहुत करके पार्टीशन कराया और गांधी जी ने ये कहा कि नेहरू को प्राइम मिनिस्टरशिप दो। अगर भारत के स्वयं सरकारी तंत्र ने कह दिया गांधी जी नहीं थे जी, तो आप पीछे जी क्यों लगा रहे हैं उनके? मत लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो उन सारे पाकिस्तान में काटे गए हिंदुओं की आत्मा को दर्द पहुंचाएगा जी, जिनको सिर्फ इनकी हठ धर्मिता ने पाकिस्तान से भारत की भूमि में आने ही नहीं दिया। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुश्मन कहाँ है मेरा? पाकिस्तान हमारी ही भूमि है, हमारी ही जमीन है। उसकी जो सिंधु नदी है उसके किनारे बैठ के हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं, वेदों की ग्रंथों की रचनाएं की है। तो हमारी भूमि है। दुश्मन है वहां पे रहने वाले लोग, पाकिस्तान के लोग, जिनका हर सपना, हर चीज, उनका भी हिंदुस्तान का विनाश उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है हिंदू समाज का विनाश। देखिए, मैं राहुल जी एक बात कहूं कि 24% था हिंदू वहां जब पाकिस्तान बना, आज 2.4% है। 33% था। बड़ा कष्ट हो रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान का आंकड़ा उठाइए ना जी। पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, भारत में ही स्वयं कम हो रहे हैं। भारत में भी कम हो रहे हैं। ये 25 करोड़ जो बन चुके हैं, वो कहते हैं 25 करोड़ हम हो गए, तो 7 करोड़ जो आपने बांग्लादेश से और पाकिस्तान से बुलाए, मुझे पीड़ा है उनकी भी, जो लोग वहां से लड़कियां और वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर आई। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान वापस, जो हिंदू थे। आपको पीड़ा क्यों है जी? इतने कश्मीरी पंडित भाग के भारत में आए हैं जी, इतने पाकिस्तानी हिंदू भाग के आए हैं जी। आज तक किसी एक ने
वास्तव में आवाज उठाई जी। यही वो गांव में कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो पहले वो स्वयं सामने आए, उनकी संख्या 8-10 लाख के करीब में है, पाकिस्तानी और कश्मीरी हिंदुओं को मिला करके। उन्होंने जब आज तक एक शब्द नहीं बोला, आप लाख उनके लिए कूदिए, अगर वो किसी दिन मंच से 20 करोड़ रुपए पाकर बोल दिए आप कौन होते हो, हम खुश हैं, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में इस तरीके से उनको, उनकी जवान को बांध रखा है, क्योंकि यहाँ पर गुलामियत दी गई, आजादी कभी नहीं दी गई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो तो यही गुलामी एक धर्म विशेष के साथ क्यों नहीं है। वो अपनी हर बात को, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस पर निर्भर हैं, और पुलिस के सामने ही बहन बेटियों की इज्जत हमारे कैसे लूट लेते हैं। क्या उनके 4 हाथ 4 पैर हैं, या वो रोबोट है, वो हमारी तरह इंसान है जी। तो वो हर चीज कर सकते हैं, हम हर चीज में सरकार, प्रशासन, तंत्र मंत्र यंत्र, दुनिया भर का नियम कानून क्यों लगाते हैं जी। गलती हमारी है। आप ये बताइए, जिसने भारत माँ की इज्जत चौराहों पर लुटवाई है जी, जिसने हिंदू की धरती शिव भक्तों से पटवाई है जी, दिल पे हाथ ये रख के बोलो क्या सच में अपने भाई हैं। जिसने रामचंद्र की मूर्त मस्जिद में चुनवाई है, जिसके कारण हिंदू नारी ने खुद को आग लगाई है, दिल पे हाथ ये रख के बोलो क्या सच में अपने भाई हैं। बहुत अच्छा। जिसने कश्मीर छीन कर अब आसाम को ललकारा है, जो हमारे पृथ्वीराज जो गुरुतेग का हत्यारा है, जिसके कारण राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या सच में वो अपने भाई है। जिसने राम के राज को जिसमें राम के नाम पर उसको 100 टुकड़ों में काटा जाता है, जिनके सपनों में भारत को 100 टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसने अपने घर की इज्जत चौराहों पर नचवाई है जी, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या सच में अपने भाई है जी। बहुत पीड़ा है। ये बताइए समाधान क्या है। समाधान, मरे लोगों से कोई समाधान नहीं होता है जी। क्या करना चाहिए, और अगर ये परिवर्तन के लिए हमें डिपेंड तो उन्हीं पर होना है। भारत में परिवर्तन के लिए आप बड़ी लहर की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। ध्यान से इस बात को सुनिएगा जी। परिवर्तन की लहर के लिए आप कभी मत कहिए, क्योंकि जब राणा प्रताप लड़ते थे जंग को जी, तब उनके साथ 5% भी हिंदू नहीं होते थे। आधे ज्यादा हिंदू अकबर की सेना में नौकरी करते थे तनख्वाह पाने के लिए। जी। चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली बरसाने वाले मात्र 2 या 3 अंग्रेज अफसर वहां रहे होंगे, बाकी सारे के सारे हिंदुस्तानी सिपाही थे, जिसमें से कोतवाल बालेश्वर या बागेश्वर सिंह नाम था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जी। वो स्वयं कोतवाल थे, वो सबसे पहले वही चंद्रशेखर आजाद को घेर लिए। तो आप परिवर्तन की उम्मीद एक बड़े समाज से मत करिए। इतना बड़ा अंग्रेजी हुकूमत थी जिनकी पूरी विश्व में राज था, लेकिन मात्र 25 सच्चे देशभक्त चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने मिल करके उनको नाको चने चबा दी और भागने मजबूर किया उनको जी। तो आप ये मत सोचिए कि एक पूरा 90 करोड़ एक साथ उठ के खड़े हो जाएंगे जी। नहीं, मैं मर चुके लोग खड़े नहीं होते। एक शेर से कहूंगा, अंधे की क्या बिसात जो सुजाता को पकड़ लाता, यह तो सुजाता ही है जो अंधे को ढूंढ लेता है। हाँ, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा उस अंधे को। नहीं, मुझे ढूंढने में कोई हर्ज नहीं जी। हमारे भगवान श्री राम जो स्वयं साक्षात भगवान थे, एक बाण में पूरी दुनिया को भस्म करने का दम रखते थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मानव को सही रास्ता दिखाने के लिए बानरों और भालुओं तक का सहारा लिया था। तो हमें तो इंसान खोजने। सही बात है। सियासत जब गरीबों पर कोई एहसान करती है तो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। और बुलबुल के ने आयसाना चमन से उठा लिया मेरा, अब मेरी बला उसमें कौम माने उल्लू या हुक्म रहे। तो यहाँ जो ये सिचुएशन है, जो ये सोच अपनी खराब है सर जी। जिन्हें सुकून मिलता है लहू में नहाने से जी, क्या फायदा मिलेगा उन्हें गंगा जल पिलाने से। वाह। जिनके धर्म में ही लिखा है नफरत को फैलाना, क्या फायदा उनसे प्यार का गीत गुनगुनाने से जी। ये वो कौम है जो खुद शुरुआत करती है गुनाहों की जी, पर कट जाने से करती है शिकायत जमाने से। सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की वजह से बचा हुआ है इनका वजूद, वरना अमेरिका और इजराइल ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्हें मिटाने में। सब आज वही हिंदुस्तान और हिंदू ही है इनका सबसे बड़ा दुश्मन। ये अपनी औलादों को लगे हैं सिर्फ लादेन और लादेन बनाने में। एक बड़ी अच्छी बात कही है, शैतान से दोस्ती हो गई है मेरी, क्यों मुझे पत्थर से मारते हो तुम। अब मुझ जिंदा रखने की खातिर ईश्वर भी मोहताज होकर जी रहा होगा।
तो उसको जिलाने के लिए जो है वो है, हमने अपनी सोच को बहुत छोटी कर ली है सर जी। हमने अपनी सोच को बहुत छोटी कर ली है। हमारी सोच बस हमारी मकान दुकान और नौकरी चाकरी यहाँ तक सीमित है जी। इससे आगे हम नहीं सोच पा रहे हैं जी। इसके आगे अगर इनको दिखाओ भी तो कहते हैं दिल्ली दूर है जी। नारा लगा है दिल्ली दूर है। इनके लिए हर चीज में दिल्ली दूर है जी। इनको सोना है, जगना है, उठना है, बैठना है। जहाँ किसी पराक्रम की या शौर्य की बात आती है वहाँ इनके लिए दिल्ली दूर हो जाती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बात कही है, नदी तो चाहती थी गांव को हरी भरी खेती से, और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या जरूरत जी। बाबरी मस्जिद नहीं, बस कुछ लोगों की जिद थी। हिंदू के सम्मान पर आघात बन प्रसिद्ध थी जी। वो अस्मिता पर आग थी, हिंदुत्व पर एक दाग थी। शस्त्रधारी हिंदुओं के सीने पे फौलाद थी जी। शर्म से हिंदू उसे जब देखता था ध्यान से, प्रण भी कर लेता था उसे गिराने का श्री राम से जी। इस तरह भारत का हिंदू आज तक जीता रहा, ढोंगियों को ढोंग से खुद का खून पीता रहा जी। किंतु पीड़ा शस्त्रधारी हिंदुओं के हो गई जी। काली माँ प्राचीन थी पर एक पल में धो गई। बहुत बड़ी बात है। जब बांट कर भारत को तुमने पाकिस्तान बनवा लिया, फिर मथुरा काशी के वास्ते तुमने युद्ध क्यों ठनवा लिया जी, जी। बन के आतंकी तुम हिंदू को धमकाओ नहीं, हर घर से मोदी आ रहा है तुम भी घबराओ नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। जल रहा गुजरात हालत देख तू आसाम की जी। जल्द नंबर आ रहा तेरे बाप पाकिस्तान की। वाह 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 वाह। मंजिलें उसी को मिलती हैं जिसमें जो से जमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, ठहरना कमाल होता है। 70 तो बस मजदूरों की आवाज है, कौन कहता है कि फिर भी ये देश आजाद है। हाँ, तो ये आपने मैं पूछता हूँ, हमारी एक बहन एक कुंवारी लड़की को जी, साध्वी प्रज्ञा जिसका नाम है जी, जिसके चरित्र पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया जी, जी। इतनी सीबीआई रॉ इंटेलिजेंस और करकरे जैसे परम सूरवीरों को लगाने के बाद भी उसके चरित्र पर आज तक किसी ने एक दाग नहीं पाया। उसको हमारी मार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ करके जेलों में डाल दिया गया है, बेल्टों से मारा गया, उसको अंडा खिलाया गया। मैं सिर्फ यही पूछता हूँ, अगर ये किसी और धर्म की महिला होती तो आज धर्म वाले क्या इनकी हिम्मत है किसी और धर्म की किसी एक नारी के साथ? एक इशरत जहां नाम की लड़की जो कि आतंकवादियों के साथ मिली और पुलिस एनकाउंटर में मारी गई, उसका दाग आज तक श्री मोदी जी धो रहे हैं, जबकि उनका उसमें कोई दोष नहीं है जी जी। क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो संविधान ने भी दे रखा है हमें जी जी जी। तो लेकिन एक प्रज्ञा निर्दोष 4 बार उसका टॉर्चर करा करके नार्को टेस्ट कराया गया और कुछ नहीं मिला, उसके साथ में इतना अत्याचार, और हम सिर्फ खुश हैं कि आज हमारी दुकान में 10 रुपए का माल बिका और आज हमारी दुकान में 10,000 का माल बिका। आप प्रज्ञा जी को और कर्नल पुरोहित को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस किसी ने भी धर्म के लिए शुरुआत की है उसको शुरुआत में कष्ट झेलने पड़े। स्वयं भगवान श्री राम को 13 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, कृष्ण को जानवरों गायों के गायें चरानी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को। भले ही एक पुण्य का काम था, लेकिन अच्छा हुआ इसी बहाने लोगों को दर्द और कष्ट सहने की और गौरक्षा और इन सब चीजों की सीख मिली। तो प्रज्ञा जी और पुरोहित जी, आपने जो कष्ट उठाए हैं इसका फल आपको अवश्य। क्या आपको पता है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और मकोपा कोर्ट ने बार बार उनसे पूछा कि चार्जशीट दाखिल करो। इनके ऊपर चार्ज बस एक सबसे बड़ा है कि ये हिंदू भगवाधारी है। भगवा की बात करते हैं, ये अखंड भारत के लिए कहते हैं, और अखंड भारत के लिए अगर कहना, अखंड भारत मतलब खंडित भारत का भी क्या कोई प्रावधान है आपको तो बताइए। हम जानना चाहेंगे कि खंडित भारत क्या है जी, किस भारत की हम बात करें जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप देश को ज्यादा पसंद करते हैं कि धर्म को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि मैं भगवान श्री राम कृष्ण भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर के भारत में रहता हूं, वो किस भारत में रहते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, जो भगवान कृष्ण का जो गीता संदेश आपके पीछे है जी, जिसके के ऊपर आपने आज ये पूरा डेलिब्रेशन रखा जी, इसका क्या भगवान कृष्ण आज के परिप्रेक्ष्य में इस राजनीतिक इकाइयों के जो इस समय जो बन गए हैं, कम्युनल वायलेंस है और जिस तरीके का ये समीकरण बन चुके हैं जातिवाद और उनके अंदर, तो किस रूप में भगवान कृष्ण का संदेश आएगा अर्जुन और पार्थ के लिए? क्या करके यहाँ पर आगे आना पड़ेगा उस सोई हुई जनता को जगाने के लिए? आपके पास जो भी कुछ है
और आपका संदेश यह है भारतवर्ष, यहाँ के हिंदू बड़े निराले हैं जी, कुछ ही भक्त हैं श्री रामचंद्र के।